देखिए, अगर बाबा साहब को हम लोग ना जानते तो आज कैसे उनकी फ़ोटो लगाते। ज़िंदगी जियो, लेकिन बहुत सारे अदर कास्ट के लोग हैं जो कहते हैं बाबा साहब ने कुछ नहीं किया है। वो उनकी दिमाग फेल है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो कहीं मैं भी नौकरी पाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेक इंडिया न्यूज़ चैनल में आपके साथ रविंद्र कुमार। आज मौजूद हूँ मैं आजमगढ़ के माहौल मार्केट में। माहौल मार्केट में एक मुझे अद्भुत चीज़ दिखा जो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, उनसे थोड़ा मोड़ा बात भी करूँगा। बात यह है कि जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम सभी को पता है, जो भारत के संविधान के निर्माता हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित समाज, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बहुत ही बड़ा काम किया उन्होंने, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जब पैदा नहीं हुए थे उसके पहले एक छुआछूत का ज़माना था, जहाँ पर लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना आए दिन, आए घंटे, आए मिनट करना पड़ता था। लेकिन बाबा साहब ने संविधान को लिखा, संविधान के तहत सबको आज़ादी, इक्वलिटी सबको दे दिया गया। और उसी बीच बाबा साहब जिनको पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, बाबा साहब ने पढ़ाई करने की आज़ादी दी। नौकरी आज पा जा रहे बाबा साहब की वजह, संविधान की वजह से। लेकिन जब लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, बहुत से लोग ऐसे समाज में हैं कि जब नौकरी पाते हैं, नौकरी पाते ही बाबा साहब के संविधान व बाबा साहब को भूल जाते हैं। अपने ऑफिस में, अपने जो बिजनेस की ऑफिस है, किसी प्रकार की ऑफिस में फ़ोटो लगाना तक पसंद नहीं करते बाबा साहब का। तो उसी बीच हमको एक तस्वीर दिखी है, एक लोग दिखे हैं जो बहुत ही अद्भुत हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। एक नाई हैं, सोचिए, एक छोटा बिजनेस उनका है, लेकिन उनका जो एक मन है बाबा साहब के प्रति, उनकी श्रद्धा जो है, बुद्ध के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, रविदास के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, आइए हम आपको दिखाते हैं, उनसे बात थोड़ा करेंगे। और सामने एक तस्वीर देखिए, मैं दिखाऊँ तो पहले तस्वीर मैं चाहूँ कैमरा में तस्वीर दिखा। बाबा साहब का फ़ोटो है और तथागत बुद्ध का और रविदास जी का फ़ोटो है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से लोग बाबा साहब को किस तरह से जानते हैं। लेकिन बिजनेसमैन, नौकरी वाले लोग बाबा साहब को अवॉइड करते हैं। लेकिन एक नाई है जो बाबा साहब की तस्वीर को लगाए हैं, और आइए हम इनसे बात करते हैं। चाचा, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मिठाईलाल गौतम है। मिठाईलाल गौतम जी, आप जो बाबा साहब का तस्वीर लगाए हैं, आप बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हैं? बाबा साहब को कुछ जानते हैं? देखिए, अगर बाबा साहब को हम लोग ना जानते तो आज कैसे उनकी फ़ोटो लगाते। कहने का मतलब ये है कि देखिए, संविधान बनाने वाले यही हैं, बाकी और लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग समझते हैं। बहुत से ये माहौल के बाज़ार के आदमी हैं, कहते हैं कि बाबा साहब काट के उल्लू बनाए गए हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं कि वो कलम से लिखे गए हैं, वो कलम से लिखे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये, लोगों को कहने दो, हमको अपना देखना है। बाकी आदमी जो माने वो ना माने, लेकिन हम तो मानते हैं। तो जिस प्रकार से आपने तस्वीर लगाया है, अच्छा देखा जाता है जो गौतम समाज के लोग हैं, जब नौकरी पाते हैं बाबा साहब की वजह से, संविधान की वजह से, वो बाबा साहब का तस्वीर लगाना उनको पसंद नहीं आता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आप कहीं ना कहीं छोटा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की तस्वीर लगाएं, आपको किसी प्रकार की समस्या या मार्केट में नहीं होती क्या? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो कहीं मैं भी नौकरी पाता। तो आप बाबा साहब को मानते हैं, उनके विचारों पर चलते हैं? अगर मानता नहीं तो मैं फ़ोटो क्यों लगाता। अच्छा, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो गौतम समाज के लोग हैं, जो बाबा साहब की तस्वीर अपने घर में, अपने ऑफिस में नहीं लगाते, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा, मेरा कहने का मतलब है, जिसकी बुद्धि ख़राब होगी वही नहीं लगाएगा, और जिसकी बुद्धि सही होगी वही लगाएगा अपने घर के अंदर। बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब संविधान सबके लिए उन्होंने अधिकार दे दिया कि आप अपनी पढ़ाई करो, आप मान सम्मान से ज़िंदगी जियो। लेकिन बहुत सारे अदर कास्ट के लोग हैं जो कहते हैं बाबा साहब ने कुछ नहीं किया है। वो उनकी दिमाग फेल है। लेकिन कहने का मतलब ये, उसको तो अमेरिका भी मानता है। अगर संविधान ना लिखे तो अमेरिका वाला कैसे फैसला किया होता कि लो अपना इंडिया। लेकिन तो वो बाबा साहब की देन है ना, नहीं तो और सब क्यों नहीं गए वो पुस्तक लेकर फिर वो गए होते हैं अंग्रेज़ के पास, तो इंडिया को क्यों आज़ाद किया ना होता। इंडिया को आज आज़ाद कर दिया सिर्फ वही पुस्तक के अनुसार। अच्छा, आपका जो बिजनेस है और बाबा साहब है, बिजनेस से आप अपने संतुष्ट अपने जीवन में इसमें? देखिए, ये तो मेरी रोजी रोटी है, लेकिन रविदास जी हैं, मुझे भी कोई ज्ञान दे के गया। देखो, मेरा तेलुगु गुरु है,
मैं दिल्ली से कमा के आता था, यहाँ पे खाली घूमता था, जेब में पॉकेट में पैसा नहीं रहता था। तो वो तिलकू जो सोया हुआ था, एक दफ़े फ़ोटो उसकी भी ले लो, जो ठेले पे सोया हुआ है। तो तबीयत अभी उनकी ख़राब है। तबीयत तो वो मुझे कहा कि तुम अब ये काम करो, तब से मैं यही काम करना शुरू कर दिया। नहीं तो ये मोजा लाइन का मैं अच्छा भला कारीगर, मैं अच्छा भला ये जो आप ये मोजा पहन रखे हैं भाई साहब, इसका अच्छा भला कारीगर हूँ मैं। ये डेल्डर मशीन, ये जो मशीन का, इसका भी कारीगर हूँ। लेकिन आपके लिए बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध भगवान जो हैं, तथागत रविदास जी, ये सारे भगवान के रूप में आप इनको देखते हैं? लो, अगर देखता नहीं तो मैं इनकी फ़ोटो लगाता। दिल्ली के अंदर भी रहता था तो भी मेरी फ़ोटो मेरे कमरे में लगी रहती थी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो छोटा बिजनेस कहा जाता है, जो नाई का बिजनेस कर रहे हैं, तो लोग बाबा साहब के, अम्बेडकर की तस्वीर लगाने से अवॉइड होते हैं, अपने आप को कतराते हैं। लेकिन एक छोटा सा बिजनेसमैन है जो बाबा साहब, तथागत बुद्ध और रविदास जी की फ़ोटो को लगा कर रखे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ये समझ है कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया क्या है, बाबा साहब ने सबके लिए किया क्या है, बाबा साहब ने भारत देश के लिए किया क्या है। तो इसलिए कहीं ना कहीं समझते हैं, इसलिए बाबा साहब की तस्वीर और रविदास जी की तस्वीर, तथागत गौतम बुद्ध की तस्वीर इन्होंने लगाया। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो बाबा साहब को अवॉइड करते हैं, जो बाबा साहब की तस्वीर लगाना तक पसंद नहीं करते नौकरी पाने के बाद। लेकिन ऐसे लोगों से उनको सीख लेनी चाहिए। एक छोटा बिजनेसमैन जो दिन में 100 से 200 रुपये कमाते हैं, बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं, लेकिन जो 2 लाख 1,50,000 रुपये महीने में कमाते हैं, लेकिन वो लोग बाबा साहब की तस्वीर नहीं लगाते, उनकी वैल्यू उनको पता नहीं है। तो ऐसा ना हो, इनसे कुछ सीखना चाहिए। ऐसे लोगों से, बड़े बड़े लोगों जो हैं, जो तस्वीर नहीं लगाते, ऐसे लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने, जो बाबा साहब ने सबके लिए काम किया, सभी जाति धर्म के लिए उन्होंने काम किया है। आज जो मान सम्मान की ज़िंदगी लोग जी रहे, कहीं ना कहीं ये बाबा साहब की वजह से ही है। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसी अगली खबरों में। अभी